हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि बेस्ड है किस पे, डिस्टेंस फॉर्मूले पे, राइट। इससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का एक पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड किया था, जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे हम यूज़ करते हैं, वो सारा मैंने आपको उसमें समझाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ गो टू दैट वीडियो और उसको पूरा देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें अराउंड 16 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, बट टुडे इन दिस वीडियो वी आर डूइंग ओनली 5 क्वेश्चंस। ओके, तो 5 क्वेश्चंस को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं इन क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी द फर्स्ट question. What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of the two axes? Okay, तो हमसे क्या पूछा है इसने, x coordinate and y coordinate of the point of intersection. Students, you all know very well that कि जहाँ पे x axis और y axis intersect होते हैं, that is the point of intersection. और उस पे जो point की जो value होती है, उसको हम point को क्या बुलाते हैं, उसको हम origin बुलाते हैं, right? That is called origin, जिसमें x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, राइट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0 0, विच इज नोन एज origin, राइट। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द पॉइंट w हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5. कैन यू प्रिडिक्ट द coordinate of point H which is on the line through W parallel to the y-axis? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन का आप आंसर नोट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस क्वेश्चन। हमें एक पॉइंट दे रहा है W। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, so what we are supposed to do in second question, you can see point W has x coordinate equals to -5. point W जो है उसका जो x coordinate है वो -5 है, तो मतलब W कुछ इस फॉर्म में होगा -5, और y coordinate हमें उसने नहीं बताया, ठीक है। अब बोल रहा है can you predict the coordinate of point H which is on the line through W and parallel to the y एक्सिस। आप देखिए, ये जो y एक्सिस है इसके पैरेलल है, मतलब -5 पॉइंट यहाँ पर है, और बोल रहा है W से पास होती हुई कोई लाइन जो ड्रॉ करोगे आप, यहाँ पे y लिख देती हूँ मैं, ये पॉइंट W, मान लो पॉइंट हमारा W यहाँ पर है, लेट्स सपोज हियर। तो यहाँ पर x की वैल्यू है -5, y की वैल्यू अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। अब y की वैल्यू जो कुछ भी होगी वो डिपेंड करेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है, राइट। तो हमने क्या करा, मान लिया कि अगर कोई लाइन W से पास हो रही है एंड इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, तो H जो पॉइंट है उसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5 और y ही होंगे, राइट। क्योंकि वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, वो लाइन W से ही पास हो रही है एंड W का x कोऑर्डिनेट -5 है। तो W चाहे ऊपर हो, नीचे हो, या फिर x एक्सिस पे हो, कहीं भी हो W, वो x कोऑर्डिनेट तो उसका -5 ही होगा, h कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे उसने बताया नहीं है, हमें सिर्फ गैस करना है, प्रिडिक्ट करना है, राइट। तो जब आप प्रिडिक्ट करते हो ना, तो आप यहाँ पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हो, राइट। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो मेरा h कोऑर्डिनेट है वो -5 और y हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट उसका -5 ही होगा। क्यों? क्योंकि w का भी -5 है और h कोऑर्डिनेट उस लाइन पर है, वो लाइन जो कि w से पास हो रही है, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो मेरा W कहीं भी हो, किसी भी पॉइंट पर हो, लाइन तो W से पास हो रही है और उसी लाइन पे क्या लाई कर रहा है, H पॉइंट लाई कर रहा है। मान लीजिए आपका पॉइंट H यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट आपका -5 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 हो गया, राइट। तो y कोऑर्डिनेट जब बड़ा है
तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। मान लीजिए आपका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ हो, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका -5 ही है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -3। तो जब वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 से छोटा है तो वो कहाँ आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और एक और कंडीशन बनेगी कि मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट जो एच का है पॉइंट, वो आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तब आप इस केस में क्या कहेंगे कि यहाँ पर अगर पॉइंट एच है तो यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो -5 है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, राइट। सो ये हो गया पॉइंट। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसका पूरा आंसर मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ। तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट W इज़ -5 एंड लाइन थ्रू W इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके अकॉर्डिंग पॉइंट H जो होगा वो उसी लाइन पे लाई करेगा जहाँ पे आपका W है। तो H के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -y और 5। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली उसने हमसे ये भी पूछा था कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो y की वैल्यू पे डिपेंड करते हुए 3 कंडीशंस बनेंगी। अगर वो y की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, 0 से छोटी है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे होगा, राइट। तो ये 3 हमने कंडीशंस प्रिडिक्ट कर ली। इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, right? So this is the way to solve this question. Let's move ahead on the next question. So ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है 4 पॉइंट्स दिए हैं RAMP. इफ़ दे आर जॉइन इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। आपको अकॉर्डिंगली इसके आंसर्स देने हैं। एंड नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई अ प्रिडिक्शन। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इनको पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब इस ग्राफ पे अकॉर्डिंगली मैं पॉइंट्स को मार्क कर लेती हूँ, राइट। देखिए, सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे r, जो कि है 3,0। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो r मेरा यहाँ पे हो गया, राइट। दूसरा पॉइंट हमको दे रहा है 0, -2 मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 मीन्स यहाँ पे लाई करेगा पॉइंट A हो गया हमारा 0 और -2, ठीक है। और अगला है हमारा M पॉइंट लाई कर रहा है x की वैल्यू -5 यानी यहाँ, y की वैल्यू -2 यानी यहाँ आ गए हम, -5 -2, ये हो गया पॉइंट M। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा P, -5, x की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू +2 है, मीन्स इट शुड बी हियर -5 and 2. Now what we are supposed to do? We are supposed to join all these points. तो मैं इसको इधर ज्वाइन कर देती हूँ, ये मैंने इधर ज्वाइन कर दिया। आप देख सकते हैं ये जो M और A को मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ये लाइन पैरेलल ड्रॉ हुई है किसके? एक्स एक्सिस के। एंड P और M को जब मैं मिलाऊंगी तो ये लाइन किसके पैरेलल है? Y एक्सिस के, बिकॉज उनके x कोऑर्डिनेट सेम है और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट सेम थे, राइट। तो अब पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या दे रहा है। बोल रहे हैं 2 साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, 2 ऐसे साइड्स बताइए इस फिगर की जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो आप देख सकते हैं AM जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, AM पैरेलल है एक्स एक्सिस के, राइट। और PM जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो जब AM एक्स एक्सिस के पैरेलल है और PM वाई एक्सिस के पैरेलल है तो यही दोनों पॉइंट तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, राइट। क्योंकि एक्स एक्सिस हमें पता है क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही कट करते हैं। तो दैट मीन्स AM एंड PM आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये 2 साइड्स हो गई जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो
हमें बोल रहा है दोनों एक्सिस में से किसी भी एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो बताइए, कोई एक लाइन बतानी है। तो हमें तो यहाँ पे 2 लाइन दिख रही हैं। हमने अभी देखा ए एम किसके पैरेलल था, ए एम पैरेलल था एक्स एक्सिस के, और पी एम किसके पैरेलल है, ये वाला पी एम किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे हम लिख देंगे ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरा हम लिख देंगे पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। 2 पॉइंट्स बताने हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज हो ऑन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, कौन सा एक्सिस होगा ये। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। देखिए क्या करना है, हमको यहाँ पर बताना है अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो। जब भी स्टूडेंट्स मिरर इमेज की बात की जाती है तो मिरर इमेज में देखा जाता है कि दोनों का या तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो या वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल एज इट इज़ हो, दूसरा जो होगा वो चेंज हो जाए। जैसे इन्होंने 1 एक्सिस से बोला है, तो अगर एक पॉइंट आपका है 3 और ये -2, दूसरा है आपका -3 और ये -2, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दैट मीन्स दे आर मेकिंग देयर मिरर इमेज। ये इसकी क्या बन रही है, मिरर इमेज। कोऑर्डिनेट्स तो सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो ये यहाँ पे मिरर इमेज बना रहे हैं। तो हमें ऐसे ही पॉइंट्स ढूंढने हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज हो। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स, ये और ये P और M। P -5 है, M का भी एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, P का जो y कोऑर्डिनेट है वो +2 है और M का y कोऑर्डिनेट -2 है। सो दैट मीन्स दे आर मेकिंग मिरर इमेज। x कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है सिर्फ उसका साइन। नंबर तो सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट दीज आर मेकिंग मिरर इमेज। बट मिरर इमेज किसके साथ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द एक्स एक्सिस। द पॉइंट एम एंड पी आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। पी और एम जो है एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर का काम कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस कर रहा है, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। सो हेयर यू हैव 4th क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है plot the point z 5, -6 on the Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN. चलिए पहले तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। पहला पॉइंट दे रहा है z जो कि है 5 और -6, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -6। तो क्या करूँ मैं, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -6, मतलब मेरा पॉइंट यहाँ आएगा। ये हो गया मेरा पॉइंट z, -5 और 6 आ गया। अब बोल रहे हैं यहाँ पर आप कार्टेशियन प्लेन में ही एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करिए। तो ठीक है, ये लीजिए यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस के, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस के, तो 90 डिग्री बन गया, राइट। राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, ये हम इसको नाम दे देते हैं आई। तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू इसमें 5 है, y की वैल्यू होगी 0, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 0, y की वैल्यू -6, और ये पॉइंट है हमारा IZN, ये n हो जाएगा। ठीक है, अब I के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, n के कोऑर्डिनेट्स हैं। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। इन तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं, ईजी है हमारे लिए। तो ये जो लाइन है जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, तो यानी इसमें यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे हम, i और z के बीच में जब लाइन पॉइंट्स निकालेंगे,
यहाँ पे x की वैल्यू +5 है। तो जब पॉइंट्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालने के लिए x एक्सिस तो सेम है, तो y एक्सिस की जो पॉइंट्स हैं उनको माइनस कर देती हूँ, तो -6 -0, तो हमारा आई जेड की जो डिस्टेंस आएगी वो -6 यूनिट्स आ गई। ठीक है, ऐसे ही हम n और z निकाल लेते हैं। तो n और z निकालने के लिए मैं किसको माइनस करूँगी, y कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करूँगी। 5 - 0 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। ओके, एंड द लास्ट पार्ट विच इज़ आई एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो x2 - x1, 5 - 0 यानी 5 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है ना, तो यानी यहाँ पे 5 - 0 करूँगी, 5 आएगा, 5 का स्क्वायर, देन प्लस y2 - y1 यानी 0 - 6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 36 एंड इट शुड बी, व्हेन आई ऐड देम आई विल बी गेटिंग 6 + 1 5 एंड इट शुड बी 61 √61 यूनिट्स। तो बस आपको यही तीनों चीज़ें निकालनी थी और हमने ये फाइंड आउट कर लिया। हमें डिस्टेंस निकालनी थी, राइट। तो हमने आई जेड की डिस्टेंस निकाल दी, हमने एन जेड की डिस्टेंस निकाल दी और लास्टली हमने आई जेड भी निकाल दिया। ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमने फाइंड आउट कर दी। ठीक है, दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ आया हो स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है what would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers। अगर आपके नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो आप कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे 2D प्लेन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो मतलब मेरा ये वाला पॉइंट एक्सेस ये नहीं है हमारे पास और ये नहीं है, इतना पोर्शन अगर नहीं है तो बचा क्या क्या हमारे पास होगा सिर्फ ये x एक्सेस और y एक्सेस, इतना पोर्शन होगा। या तो 0 0 मार्क कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अगर सिर्फ इतना पोर्शन होगा तो जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको तो हम मार्क ही नहीं कर पाएंगे, राइट। हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा जिसमें हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की पॉजिटिव वैल्यूज़ मार्क कर सकते हैं, या फिर हम ओरिजिन मार्क कर सकते हैं 0 0, राइट। तो हम ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अगर कोई पॉइंट्स हैं तो उनको कहाँ लोकेट करेंगे अगर नेगेटिव नहीं होंगे तो, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सच अ सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। पूछ रहा है ना कि क्या ऐसे सिस्टम में हम लोकेट कर पाएंगे 2D प्लेन में, तो हम लिखेंगे वी कुड नॉट लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन, राइट। तो इसलिए हमारे पास एक 2D प्लेन में नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों ही होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डन आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 7 और आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।